अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपको मैक्रोनी या पास्ता परफेक्टली कैसे बॉईल करते हैं, हाउ टू बॉईल मैक्रोनी और पास्ता परफेक्टली, इसकी रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पास्ता या मैक्रोनी आप बिल्कुल परफेक्टली कैसे बॉईल कर सकते हैं, इसकी रेसिपी देने जा रही हूँ। एक पतीली मैंने ले ली है और पानी जो है तकरीबन मैंने इसका फुल रखा हुआ है। आप मैक्रोनी चाहे थोड़ी यूज़ कर रहे हो चाहे ज़्यादा यूज़ कर रही हो, उसको पानी में पूरा डिप होना चाहिए और पानी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो बॉयल शुरू होने लगा है हमारी पतीली में। सबसे पहले मैं पूरा पैकेट ले रही हूँ 400 ग्राम्स का। तो उसके लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल ले लिया है। ऑलिव ऑयल ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून भर के नमक ले लें। थोड़ा सा मिक्स करें, यानी कि ठंडे पानी में आपने मैक्रोनी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। जब बॉयल आना शुरू हो साथ ही मैक्रोनी जो है वो डाल दें। पूरा पैकेट ले लिया मैंने मैक्रोनी का, डाल दें। साथ ही इसको हिला दें। जैसे ही इसको थोड़ा सा बॉयल होना शुरू हुए 7 to 8 मिनट्स में हमारी मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो पहले इसको बॉयल होने देते हैं, उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी, लिड दे दूँगी ऊपर। तो फ़िलहाल इसको बॉयल होने देते हैं। 5 मिनट के लिए लिड दे दें इसको। 6-7 मिनट यानी कि हम इसको पकाएंगे। इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसको, वरना मैक्रोनी जो है वो फिर सही नहीं बनती, ओवर कुक हो जाती है। तो जैसे ही 6-7 मिनट होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। मैक्रोनी हमारी बॉयल हो गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, जुड़नी नहीं चाहिए। और चेक कर लेते हैं, परफेक्ट बनी है। साथ ही अब इसको ड्रेनर में डालते हैं, स्ट्रेनर में, और पानी के नीचे से गुजार लेते हैं इसको। फिर आपको दिखाती हूँ। एक ड्रेनर ले लें और मैक्रोनी डाल दें इसके अंदर। ऊपर से पानी खोल दें। अच्छी तरह से पानी गुजार लें इसके ऊपर से। और मैं दोबारा से इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी ताकि ये जुड़े नहीं आपस में। पानी बंद कर दें। इसी स्ट्रेनर में मैं 1 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल डालूँगी बस, और दोबारा से इसको हिला दूँगी। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मैक्रोनी जो है हमारी बॉयल हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मैक्रोनी हमारी बॉयल हुई है और बिल्कुल भी आपस में स्टिकी नहीं हो रही है। और इस तरह से आपकी बहुत ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अच्छी तरह से पकी भी होनी चाहिए, कुक होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये टिप्स आपको पसंद आएंगी, मैक्रोनी बॉयल करने की या पास्ता बॉयल करने की। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।